नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर शिशिर अग्रवाल है। एक छोटी सी कहानी लेके आप लोगों के सामने आया हूँ। इस कहानी का नाम है दो मेढक, टू फ्रॉग्स। एक बार की बात है कि जंगल में एक मेढक का झुंड, कुछ मेढकों का झुंड जंगल से गुजर रहा था और चलते चलते अंधेरा हो चुका था। अचानक रास्ते में एक बड़ा सा गड्ढा आया, बड़ा सा खाई टाइप का गड्ढा आया और उसमें दो मेढक गिर गए। तो दो मेढक जैसे ही गिरे, बाकी सारे जो मेढक थे वो उस गड्ढे के चारों तरफ घेर लिया उन्होंने और वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगे कि अब तो तुम गए, अब तो तुम नहीं बचोगे, अब तुम नहीं बच सकते हो, तुम इस इतने बड़े गड्ढे से बाहर नहीं निकल पाओगे। तो जो दो मेढक थे उसके अंदर वो उन्होंने कोशिश करनी नहीं छोड़ी, उन लोगों की बात पे ध्यान नहीं दिया और वो लगातार कूद कूद के कोशिश करते रहे कि किसी तरीके से वो उस गड्ढे के बाहर निकल आए। तो कोशिश करते करते लगभग आधी घंटा बीत गया और जो मेढक आसपास बाहर से आवाज़ लगा लगा के ज़ोर ज़ोर से हूटिंग कर रहे थे, बोल रहे थे कि अरे नहीं, छोड़ दो, तुम्हारे बस का नहीं है, अब तो तुम गए, अब तो समझो अब नहीं बचोगे तुम, ये समझो कि अब तुम मर चुके। तो उन लोगों की बातें सुन करके एक मेढक ने तो हिम्मत हार दी और उसने हाथ पैर छोड़ दिया और वो गड्ढे में डीप अंदर गहरे में जाके गिर गया और वो ख़त्म हो गया, वो मर गया। लेकिन जो दूसरा मेढक था उसने उन लोगों की बात पे ध्यान नहीं दिया कि वो बार बार बोलते जा रहे हैं कि तुम नहीं बचोगे, इस गड्ढे के बाहर तुम नहीं निकल सकते, चाहे तुम कितनी भी ऊंची छलांग लगाओ, चाहे तुम कितनी भी कोशिश करो, तुम इस गड्ढे के बाहर नहीं निकल सकते, आज तो तुम गए, आज तो तुम मर गए। लेकिन जो दूसरा मेढक था उसने लगातार प्रयास करता रहा और अंततोगत्वा उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी उन लोगों की बात पे ध्यान न देते हुए और वो मेढक उस गड्ढे के बाहर निकल आया। तो जैसे ही वो मेढक उस गड्ढे के बाहर निकला तो बाकी मेढकों ने उससे पूछा कि हम लोग तब से इतना कुछ बोल रहे थे, तुमने हमारी बात सुनी नहीं, हम कह रहे थे कि तुम नहीं बच पाओगे, तुम नहीं निकल पाओगे, कैसे निकल गए तुम बाहर। तो उस मेढक ने कहा कि दोस्तों, मैं बहरा हूँ, मुझे कुछ सुनाई नहीं देता है और मुझे ये लगा कि आप सब लोग मेरा उत्साह बढ़ा रहे हैं, ये कह रहे हैं कि हाँ कोशिश करते रहो, तुम निकल आओगे। आप लोगों के रिएक्शन को देख करके मुझे ये लग रहा था, तो मैं लगातार कोशिश कर रहा था और मैं अंततः निकल आया। तो ये एक सबक है हम लोगों के जीवन में कि हमारी जो ज़ुबान होती है, हम जो मुंह से कहते हैं, वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है, बहुत ज़्यादा फ़र्क डालती है। कितना भी यदि कोई कमज़ोर आदमी है और कोई आदमी ऐसा है जिसका मनोबल गिरा हुआ है, यदि हम उसको अच्छी सोच देते हैं, उसको सहारा देते हैं, उसको इनकरेज करते हैं, उसको बढ़ावा देते हैं कि हाँ तुम कर सकते हो, तुम्हारी क्षमता के अंदर है और तुम बेहतर कर सकते हो, तुम बेहतर इंसान बन सकते हो। हमारी जो ज़ुबान होती है, हम जो बातें कहते हैं, उसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है और इसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है, बहुत ज़्यादा पावर होती है, बहुत ज़्यादा ताकत होती है जो हम अपनी ज़ुबान से कहते हैं। यदि हम किसी के लिए अच्छा नहीं कह सकते हैं तो उसके बुरा भी नहीं कहना चाहिए। यदि हम किसी को सहारा नहीं दे सकते हैं या उसकी सोच को बेहतर नहीं बना सकते तो उसकी बुराई भी नहीं करनी चाहिए और उसको नीचा भी नहीं दिखाना चाहिए और उसको ये भी नहीं कहना चाहिए कि तुम्हारे बस का नहीं है। तो ये एक हम सबके लिए सबक है कि हम क्या बोलते हैं। हमारी बोलने में बहुत बड़ी शक्ति होती है, बहुत बड़ी ताकत होती है। बहुत सारे स्कूल्स में देखा जाता है, रिमोट एरियाज़ में ख़ास तौर से देखा जाता है, टीचर्स होते हैं, कुछ जो कमज़ोर स्टूडेंट होते हैं, हर कोई तो टॉपर नहीं बन सकता है, टॉपर तो एक ही बनता है। हर क्लास में कुछ बच्चे एवरेज होते हैं, कुछ बच्चे बहुत अच्छे होते हैं पढ़ाई में, कुछ बच्चे कुछ कमज़ोर होते हैं पढ़ाई में। लेकिन आम तौर पे देखा जाता है कि जो शिक्षक लोग होते हैं, टीचर लोग होते हैं, चाहे वो कॉलेज में हो, चाहे वो स्कूल में हो, मेडिकल कॉलेज में हो, जो कमज़ोर स्टूडेंट होते हैं उनको बहुत ज़्यादा डांटते हैं, बहुत ज़्यादा नीचा दिखाते हैं कि तुम्हारे बस का नहीं है, तुम तो फेल हो जाओगे, तुम ये नहीं कर सकते, तुम वो नहीं कर सकते। बहुत से लोग जो जॉब करते हैं, कंपनीज़ में जॉब करते हैं, कुछ एम्प्लॉयज़ होते हैं जो उतने ज़्यादा एफिशिएंट नहीं होते हैं, तो उनके बॉसेज उनको बहुत ज़्यादा डिस्करेज करते हैं, बहुत ज़्यादा उल्टा बोलते हैं कि नहीं तुम्हारे बस का नहीं है, तुम छोड़ो, तुम ये नहीं कर सकते। ये नहीं करना चाहिए हमें हर किसी को इनकरेज करना चाहिए कि तुम कर सकते हो। उसे वो दिखाना चाहिए जो वो नहीं देख पा रहा है, उसे मार्गदर्शन देना चाहिए कि हाँ आप ये भी कर सकते हैं, आप वो भी कर सकते हैं, आप कोशिश करिए, आप ज़रूर कर सकते हैं, आप किसी भी ऊंचाई पे जा सकते हैं, किसी भी चीज़ को पा सकते हैं, किसी भी चीज़, हर चीज़ आपके लिए संभव है। ये सामने वाले को
एहसास दिलाना, विश्वास दिलाना बहुत ज़रूरी होता है। हमारे शब्दों में बहुत ताकत होती है। मेरी इस कहानी के ज़रिए बस ये एक छोटा सा संदेश आप लोगों को देना चाहता था कि अगर अच्छा लगा हो तो दूसरों के साथ भी शेयर करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो वॉच करने के लिए। थैंक यू सो मच। गुड नाइट।